हम्म। चलित होती है, लग्न होती है। ऐसे आपने बताया जैसे कई लोगों का लग्न में स्पष्ट नहीं होता, मतलब आगे पीछे होता है, तो उसमें देखिए, फिर उस हिसाब से क्या होता है? जी। शुद्ध कुंडली जो होती है वो आपकी चलित कुंडली ही होती है। चलित होती है। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, लगन स्पष्ट, सुना है नहीं सुना? सुना है भैया, आता भी है। और लगन स्पष्ट में भाव, मतलब लगन स्पष्ट और ग्रह स्पष्ट, भाव स्पष्ट। जी। जितने भी आप हस्तलिखित पुरानी कुंडलियां देखेंगे हम्म। उसमें एक भाव स्पष्ट ग्रह, स्पष्ट भाव ग्रह, जी। लगन शुद्धि के नाम पर एक कुंडली बनाई जाती है, जिसको आज की भाषा में ही चलित कुंडली कहते हैं। जी। जिसके अंदर कोई भी ग्रह किसी भी एक राशि में तो होता है, हम्म। लेकिन वो राशि एक भाव चेंज कर सकती है। हाँ। भाव बदलते नहीं है, भाव फिक्स है वाला। राशियों का मूवमेंट एक घर से दूसरे घर में भी कम ज्यादा होता है। जो हमारे चलित में। सॉफ्टवेयर होते हैं चलित में। इनमें भाव के अनुसार ही राशियां बैठा देते हैं। इस जी चीज जी। को शुद्ध करके जब निकालते हैं, ग्रह स्पष्ट करते हैं और राशि को स्पष्ट करते हैं, किस भाव में किस डिग्री के बाद, यानी वो ग्रह कितना भोगने के बाद वो राशि उस भाव को भोगने आई है, तब जाके चलित जी। कुंडली या लगन शुद्धि करके भाव स्पष्ट किए जाते हैं ग्रह के। तो जैसे चलित देखते हैं हम सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग भी, उसमें तो भाव, जैसे सॉफ्टवेयर मैं में अपनी ही बात करूँ तो मेरी तो बिल्कुल ही अलग हो जाती है वो तो। एस्ट्रोसेज के अंदर चलित सही नहीं बनती, गलत आती है ओके। ठीक ठीक। 80%। जी। सपोज कीजिए जी। किसी की लगन की डिग्री 1 डिग्री है, हाँ जी। ठीक है ना? ठीक है भैया। और एक भाव जो होता है वो 30 डिग्री का होता है। जी। हाँ? अब यहाँ सब एक एज्यूम करिए जी। कि किसी की मेष लगन की कुंडली है, हाँ जी। और मेष लगन में लगन भाव के अंदर 30 डिग्री होते हैं। हाँ जी। अगर हम 30 डिग्री को के मध्य को निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 15 डिग्री। 15। 15। 15 निकलेगा ना? जी। और इसके अंदर 3 नक्षत्र गोचर करते हैं, अश्विनी, हाँ जी। भरणी, कृत्तिका, हाँ जिसके जी। अंदर 2 नक्षत्र पूर्ण होते हैं और एक स्वभाव थोड़ा सा होता है, यानी 9 चरण भी काम करते हैं। 4 एक नक्षत्र के, दूसरे चरण के 4 और एक तीसरे नक्षत्र का। 4 4 8 जी। 9। हाँ जी। 4 और 4 निकाल दीजिए, स्टार्टिंग के और लास्ट के, जी। ठीक है ना? बीच की। तो जब आपने 4 निकाले स्टार्टिंग के, हम्म। तो यहाँ पर 13 डिग्री जी। एक भाग चला गया, नक्षत्र चला गया, यानी अश्विनी चला गया, जी। ठीक है ना? तो धरणी नक्षत्र के अंतिम के 3 चरण और कृतिका का पहला चरण, अंतिम में ये रह गया 4 चरण। हम्म। 4 और 4 हाँ जी। कितने हो गए? 8। 8। तो मध्य में 8। कौन सा चरण आएगा? 9वां चरण, तो है यानी हाँ जी। 5वां चरण। जी। किसी भी नक्षत्र के एक के भाव के अंदर नक्षत्र के 9 चरणों का गोचर होता है, इसमें 4 के बाद 5वां नक्षत्र जो आता है 13 डिग्री 20 कला के बाद, हाँ जी। और कहां तक रहता है?
13 + 3 16, 16 डिग्री 40 कला तक। जी। अभी हम इसके अंदर के मतभेद में नहीं जाएंगे, इसके अंदर चरण होते हैं। यानी कोई भी लगन जब हम शुद्धि करते हैं, मध्य में बैठालते हैं, किसी भी भाव के अंदर 4 चरण के बाद 5वें चरण में बैठालते हैं। 13 डिग्री 20 कला से लेके 16 डिग्री 40 कला के मध्य में। 40 कला। जी। स्पष्ट हुआ ना? हाँ जी भैया। जिसको हम 30 का आधा करके 15 कर देते हैं। जी भैया। 15 क्यों? अभी तो 20 कला और रह गई इसमें तो। अरे यहाँ पर एक भाव के अंदर 30 डिग्री होती है। हाँ जी। अगर हम सिंपल फॉर्म कर दे कि मध्य निकालना है, मीन निकालना है, मैथ आती है आपको? हाँ जी आती है भैया, मीन निकालेंगे तो 15 डिग्री पर 30 डिग्री का मीन क्या हुआ? 15 बटे मीन 2 निकालने करेंगे। के लिए 2 का भाग देंगे ना? हाँ जी। जी भैया। 2 का डिवाइड करेंगे 15 डिग्री आएगा। हाँ जी। जी। 15 डिग्री आया ना? जी भैया। ये तो सिंपल मैथ। अगर हम बेसिक मैथ में जाते हैं तो यहाँ पर हम चलेंगे किससे? नक्षत्र की डिग्री वाइज। तो 13 हाँ जी। डिग्री 20 कला का एक नक्षत्र चरण होता है। हाँ जी। सॉरी, 3 डिग्री 20 कला का। 1 मिनट। हाँ, 3 डिग्री 20 कला का एक नक्षत्र होता है। ठीक है ना? दो चरण होंगे, कितने होंगे? 6 डिग्री 40 कला। 40 कला। ठीक है। जी। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि यहाँ पर 100 का नहीं चलता है, यहाँ 60 का चलता है। समय घड़ी की 60 मिनट की घड़ी हाँ होती जी। है, 60 सेकेंड की जी। होती है। यहाँ 100 को दिमाग में बैठाना नहीं है, यहाँ 60 को बैठाना 100 की जगह पर। जी। तो 3 डिग्री, जब 3 चरण आएंगे तो 10 डिग्री हो जाएगा आपका। हाँ जी। हाँ हाँ, अभी जब आगे और 4 तीन चरण आएंगे आएंगे 13 डिग्री 20 कला हो जाएगा। यानी 10 डिग्री के अंदर 3 चरण होते हैं। तो 30 डिग्री हाँ में जी। कितने हो गए? 1 मिनट। अगर 10 में 3 हुए हैं तो 30 में नक्षत्र के 3 चरण होंगे ना? हाँ, तो 3 3 9 हो गए ना भैया? ये 9 चरण हो 9 गए। चरण हो गए ना? एक राशि में। हाँ, कंफ्यूज कर दिया, वो मैं भूल गई ना। नहीं, वो बराबर बोले ना भैया। 30 10 के डिग्री अंदर के तीन अंदर तीन चरण हो गए। 3 चरण हैं, तो 30 डिग्री में कितने चरण होंगे भैया? 10 में अगर 3 है तो 3 गुना कर दो ना, 9 हो गए ना? 3 9 3 ही 9। तो हुए। हाँ जी। 9 ही हुए। तो एक भाव के अंदर 30 डिग्री होती है, तो 30 डिग्री के अंदर 9 चरण होते हैं, हाँ जी। जिसके अंदर 2.25 नक्षत्र गोचर करते हैं। मीनाक्षी एक जी, राशि के अंदर। हाँ, ये कंफ्यूज हो रही पूरा हूँ। खेल यहीं पे है, हम उल्टा सिखा रहे जी। हैं इसीलिए। हाँ, अगर हम मैथ लेके बैठ गए ना नहीं वो है भी तुरंत हो कंफ्यूजिंग जाओगे। में। कंफ्यूज कुछ नहीं है, सिंपल सी मैथ है। मीनाक्षी जी ने एकदम माधुरी ने एकदम क्लियर बता दिया। 9। अब 3 के बाद चौथा चरण जब आएगा 13 डिग्री 20 कला पे आएगा, यानी जी। एक नक्षत्र खत्म। हाँ। एक नक्षत्र जो है 13 डिग्री 20 कला का होता 20 है। में। हाँ जी। जी। ठीक है ना? जब 5वें चरण शुरू होगा कहां से? 13 डिग्री 21 कला से, 20 कला के हाँ बाद। जी। तो जी। 16 डिग्री 40 कला तक होता है। जो भी लगन की शुद्धि होगी,
किसी भी व्यक्ति की उस भाव के अंदर 13 डिग्री से 20 कला से लेके 16 डिग्री 40 कला के मध्य में होनी चाहिए। सर्वप्रथम जी। ये कैसे निकालेंगे? आपके लगन की डिग्री 1 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक कुछ भी हो सकती है, शून्य से लेके 30 डिग्री तक। जी भैया। ठीक है, ये बताता है कि आपका लगन इस राशि के अंदर इतनी डिग्री चल चुका है, ना कि लगन सुनती। जी। ये जो डिग्री होती है, लगन की डिग्री होती है, ये आपके राशि कितनी चल चुकी है वो दिखाता है। उस दिन में कितनी चल चुकी है फिर? हाँ, उन 2 घंटे के अंदर लगन हाँ की। वही तो जी, तभी अब तो 30 उस डिग्री पार लगन करेगी ना। अंदर, हाँ जी। क्योंकि एक लगन लमसम 1:50 से लेके 2:15 तक युद्ध करता है। जी। इसको मोटा मोटा मीन में लेके चलते हैं 24 घंटे के हिसाब से, तो 24 घंटे दो। होते हैं, 12 लगन होती हैं, तो 12 का भाग जी। 24 में देंगे तो दो। कितने घंटे 2 बचते हैं? घंटे। 2 घंटे। तो 2 घंटे की 2 लगन होती है। हाँ जी। ठीक है ना, यानी एक राशि 2 घंटे। अगर इसको आप प्रॉपरली देखेंगे तो 1 घंटा 50 मिनट से लेके 2 घंटे 15 मिनट तक लमसम अप डाउन होते रहते हैं। जी। जी। ये तो हो गई राशि में 12 राशियां। अब इन राशियों को हम कनेक्ट करते हैं भाव के अनुसार। जब आपको जी। जन्म हुआ उस डिग्री, अगर 1 डिग्री है उसको भी 13 डिग्री उस भाव के अंदर की डिग्री के अंदर 13 डिग्री जी। 20 कला से लेके 16 डिग्री 40 कला के मध्य में ले जाके बैठालना है हमें। जी। जी। तो वहां पे हम सिंपली क्या करते हैं, मीन 15 डिग्री पे ले जाके बैठाल देंगे। ठीक है। अगर 1 डिग्री है लगन आपकी, अगर और उसको हम 15 पे ले गए अगर जी। 1 डिग्री को, तो हम कितना आगे चले? 14 डिग्री। हाँ, हाँ, तो 14 चलन डिग्री चेंज आगे हो चलेगा। जाए। 14 तो डिग्री वो आगे 1 चलेगा ना। डिग्री अब आपके लगन शुद्धि करने में कहाँ पहुंच गई? 15 डिग्री। 14 डिग्री पर। हाँ, जी। 14 डिग्री पर। यानी तो टाइम भी 1 डिग्री को आपने 15 डिग्री पे लेके रख दिया, तो पिछले 40 डिग्री जो पीछे जो आप आगे लेके आए हो, तो पिछले हाँ भाव जी। की राशि आपके 40 डिग्री पीछे है उसी हाँ भाव जी। में। अच्छा। अब यहाँ पर 1 डिग्री अगर किसी की लगन थी, तो लगन भाव के अंदर सपोज के लिए मेष लगन थी 1 डिग्री की लगन। जी। जी। अब उसमें वो 1 डिग्री को अगर आप 15 पे ले आए हैं, हाँ जी। जी। तो 16 डिग्री 14 डिग्री सपोज कर लीजिए कि अब वो बच्चा वो राशि उस लगन को चलने बची हुई है चलने के लिए, और बाकी वो मीन चल के आया है इतना जन्म होने तक। हेलो जी जी। हाँ भैया। जी भैया। अगर हम इसको मोटा मोटा लिख ले, एक तरीके से और समझाते हैं जो मेरा मेथड है, जो भी आपके मूल नक्षत्र हैं केतु का जो मेष में आता जी। है, हाँ जी। ठीक है ना, असल में वो मेष राशि में होते हुए भी वो पहले भाव में है ही नहीं। कैसे? कि जन्म लेने के पहले का 15% जितना भी भाग्य है या 13 डिग्री का जी। जो भाग्य है, हाँ जी। वो आप जन्म के पहले भोग चुके हैं, वो 12वां भाव है। इसलिए जी। पूर्वी क्षितिज पर हम मध्य में सूर्य को लेके आते हैं, यानी लगन को लेके आते हैं। हाँ जी। इसलिए सबसे बड़ा हमारे ऋषियों ने एक मतभेद छोड़ दिया कि हर कोई इसको ना सीख पाए,
केतु को मेष राशि में मध्य में बैठा लेते हुए लगन शुद्धि करना सिखाया, जिससे ये पता ना चले कि केतु आपका पिछला जन्म है, वहां जो आप आए हो वहां छपटा के जन्म देने आए हो, वो 12वां भाव ही है। इसीलिए लगन मध्य से, किसी भाव के मध्य से लेके अगले भाव के मध्य तक एक भाव या एक गोचर करता है। मध्य बिंदु इसीलिए जी। अभी आप लोग ऊपर निकल गई होगी। नहीं, थोड़ा थोड़ा समझ आया। वो ईस्ट काल वगैरह निकालते हैं फिर थोड़ा समझा, ज्यादा नहीं आया, थोड़ा सा आया। बलविंदर जी सुन रहे हैं? उनको बनानी आती है सारी, बना ली मम्मी। यानी जितने भी आपके मूल नक्षत्र हैं, ठीक है ना, ये हमेशा पिछले भाव में ही जाते हैं हमेशा। लेकिन कभी भी किसी भी भाव को स्पष्ट करने के लिए, उसे समझने के लिए, कितना वो चल के आया है, कितना उसको चलना है, इसलिए पन्ना लेके चलते हैं। जी जी। कभी भी किसी भी फलित की या गणना टाइम निकालने के लिए उस भाव के मध्य बिंदु को निकाला जाता है। अगर हम लगन में मतलब मध्य में लेके आते हैं तो हर ग्रह, अब सपोज कर लीजिए 1 डिग्री लगन था आपका, जी जी, ठीक है ना, और किसी भाव के अंदर 30, यहाँ पे 28 डिग्री का कोई ग्रह बैठा हुआ है द्वितीय भाव में, अगर यानी दूसरी राशि में, अगर लगन 1 डिग्री का था, उसको हम 14 डिग्री ऊपर लेके गए, मध्य में ले जाके 15 डिग्री ऊपर लेके गए, तो 28 डिग्री में भी लोग जुड़ेंगे ना। हाँ। हेलो, उतनी ही डिग्री। तो वो 28 डिग्री अगर वृषभ राशि का था, तो वो 28 डिग्री लगन शुद्धि करने पे 14 डिग्री का अंतर जो आया, तो वो कहाँ पहुंच गया? तीसरे भाव में, द्वितीय भाव में नहीं रहा। वृषभ राशि का होते हुए भी वो मिथुन में नहीं पहुंच गया, तीसरे भाव में पहुंच गया। राशि वही रहेगी। हाँ। अब यहाँ पर लगन संधि हो गई। मीन प्लस मेष लगन में हो गया जी। मेष प्लस वृषभ द्वितीय भाव में हो गया, वृषभ प्लस मिथुन तृतीय भाव में हो गया। अब लगन स्पष्ट करने में, और अब हर भाव के अंदर 2-2 राशियां आ गई। यही कंफ्यूजन, ठीक है ना। अब लगन हम यहाँ करते हैं 28 डिग्री का जी, तो अब ये आगे नहीं जाएगा, ये पीछे जाएगा, बैक। बीच में निकलना है ना, हमको मीन निकालना है ना, तो इसलिए वो पीछे जाएगा। अब पीछे जाएगा। हाँ, मतलब अब पीछे की साइड चलेगा, तो सारे ग्रह पीछे हो जाते हैं। डिग्री पे आपका जन्म हुआ है, वो डिग्री उस भाव के मध्य में बैठालनी है बस जी। और उतनी ही डिग्री को अप डाउन हर ग्रह में करना पड़ेगा, और लगन शुद्धि चलित बन जाएगी। अच्छा, उसको फिर चलित कहते हैं, और उसी से फलित करना ज्यादा सही होता है चलित से। तो भाव भी स्पष्ट करने के पड़ेंगे फिर, तो जैसे लगन स्पष्ट करेंगे तो, है ना? अगर काफी लोग कहते हैं मेरे चौथे भाव में राहु बैठा हुआ है, मेरे कोई दिक्कत ही नहीं हुई। अब उनका प्रॉपर देखते हैं तो उनका चौथे भाव में था ही नहीं, चलित में जा चुका है। हाँ, तो जैसे मेरा भी 3rd हाउस में केतु है, उस हिसाब से मेरा भाई नहीं होना चाहिए, लेकिन वो चलित में 2nd में चला जाता है। तो आपको बताया था मैंने तो। हाँ जी, ऐसे कई ग्रह हैं जो आगे पीछे हो रहे हैं ना, इसीलिए मैं भी कंफ्यूज थोड़ी सी। तो वो लगन स्पष्ट होता है, लगन स्पष्ट होता है जी। यहाँ पर मैथमेटिक्स का उपयोग प्लस वैदिक मैथ का उपयोग अति आवश्यक। अगर हम इस चीज को पहले लेके बैठ जाएं
और पहली क्लास शुरू कर दे, आधे तो भग जाएंगे ऐसे ही। वैदिक मैथ तो किसी को भी नहीं आता ना, किसी को भी नहीं आता। मैंने तो एक आधी वो जूम पे ही क्लासेस लिए हैं। जब तक फलित नहीं आएगा और फलित में अशुद्धियां जो आती हैं, तब जाके जी। ये चीज समझ में आएगी। हाँ जी। अगर ये समझ में आ गया तो बच्चे की क्या फिर? या तो अभी हम भी कंफ्यूज हैं। नहीं, आप तो नहीं हो भैया कंफ्यूज। अरे क्या पता है, चौथे का राहु दर अंदर हमारे भी रहता है। नहीं नहीं। बलविंदर जी क्या हुआ, बोलेंगे नहीं? जी भैया। बलविंदर भैया सुन रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं सब। बलविंदर भैया तो समझ में बनाते आ हैं ना गया हाथ होगा, ये से, तो जानते हैं। वो तो हाथ से बनाते हैं ना। अब यहाँ पर जी 13 डिग्री 20 क्लास है, 16 डिग्री 40 क्लास का मत 40 लीजिए हमेशा। जी। कितना होगा? 13 4 डिग्री हो गया ना, 4 डिग्री का 2 डिग्री। अरे 13 + 3 16 हुआ। हाँ तो 4 डिग्री हो गया ना भैया। 3 का आधा कर दो, कितना हो गया? 1.5। 3 का था 1.5। 1.5 करेंगे, 1.5 को हमको जोड़ दीजिए। 13 14 14.5 में जोड़ दिया। जी जी 14 डिग्री 30 क्लास 14 डिग्री प्लस 20 जोड़िए, 14 डिग्री 50 क्लास। जी ठीक है ना? अब वहां 40 में 40 ऊपर गया, 20 और लीजिए, 15 डिग्री 10 क्लास। यानी कोई भी ग्रह की लगन शुद्धि 15 डिग्री 10 क्लास पर होती है, जिसको 15 डिग्री से 15 10 के बीच में मुख्य रूप से 15 से 15 10 के बीच में, इसलिए 15 लेते हैं। समझ में आ गया? 15 से कम नहीं लेते, पूरा पूरा नहीं 15 से लेते ना, लेके 15 15 10 तक। जी। क्यों बलविंदर जी, सही है, गलत तो नहीं है कहीं? नहीं नहीं भैया, आप कैसे गलत बता सकते हो भैया? ये षष्ठांश, ये आप षष्ठांश की बात कर रहे हो, षष्ठांश जमा कर रहे हो ना? लगन शुद्धि, षोडश लगन कुंडलियां नहीं बता रहे, वो षोडश कुंडलियां नहीं बता रहे, लग्न शुद्धि बता रहे भैया। अब तो हम तो सीधे सीधे कुछ नहीं लेके चलते हैं। ठीक है ठीक है। अपने घरे लगाओ, कर काम चालू। ठीक है ना? जी। प्रत्येक 800 सेकेंड में लगन अपना चलित बदल लेता है, पता है? 800 सेकंड में प्रत्येक हाँ, तो 800 सेकेंड के अंदर लगभग 2 लगन घंटे अपना चरित्र बदल देता है, लगन अपना अपना चरित्र स्वभाव बदल देता है, स्वभाव अच्छा। बदल देगा। अब लगाइए कैसे 800 सेकेंड कैसे होंगे? 800 सेकंड को घंटे में बदल देंगे ना। चोरी करिए करिए। 60 अरे यार उसको पहले मिनट में करिए कर ना। दो। 800 को 800/60, 6 कम 6 6 दूनी 12, 120/2 और ये हो गया तो 2 घंटे 120 मिनट। 120 मिनट। हाँ 120 मिनट हो गया 2 घंटा। 800 मिनट आप कंफ्यूज कर रहे हो भैया।